सर्जरी का डर लोगों के जहनों में क्यों है? सर्जरी का एक तो उसमें अवेयरनेस की थोड़ी कमी है कि हमने बेशुमार चीज़ों के एक ऐसे ही ज़हनी तौर पे एक ख्याली सी दुनिया बनाई होती है। सर। तो सर्जरी के साथ चूँकि नाइफ़ का जोड़ है, तो नाइफ़ का ज़िक्र आते ही ज़ाहिर है वो जिस्म को काटने का कॉन्सेप्ट और वो उससे मुतालिक फिर ब्लीडिंग और खून को देख के वैसे ही बेशुमार लोग हैं जो एकदम से उन पे बड़ा यानी बुरा असर होता है बाज़ औक़ात। तो अदरवाइज़ अगर उसको तरीके से समझ लिया जाए तो वो भी एक तरीका इलाज है। सर। और उसको ख़ास तौर पे जब एक बड़े अच्छे अंदाज के साथ किया जाए तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वो बल्कि एक आर्ट है। सर। और जैसे एक आर्टिस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ टूल्स को यूज़ करते हुए सर। अपने जो भी वो शाहकार बना रहा है वो शाहकार तब बनाता है कि जब वो उन सारी चीज़ों को खूबसूरती से यूज़ करता है। सर। तो सर्जरी में नाइफ़ को उस तरह से तो नहीं यूज़ किया जाता ना जो आम लोगों के ज़हन में है कि ऐसे। बस काट दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ठीक है। काटा ज़रूर जाता है। सर। पहली बात तो ये समझ लें कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी तकलीफ़ हो उसमें इंसान की बॉडी को सर। या कुदरती जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको मौका देना चाहिए, ठीक। जो कि हम आमतौर पे नहीं देते क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, चाहे वो खुराक हो चाहे वो बाकी मेयर्स हों। ठीक। उसके बाद अगर कोई थोड़ी बहुत दवाई की ज़रूरत से हो सकता हो वो मसला हल तो करना चाहिए। सर्जरी बिल्कुल अगला स्टेप है ठीक है। और सर्जरी तब करनी चाहिए जब वाकई उसकी ज़रूरत हो। ठीक। और फिर उसमें डरने की क्या बात, वो तो एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है उसी और तरह होगा। उसी तरह हो जाता अगर है। वो एक्सपर्ट हाथ में होगा तो सेफ होगा। एक्सपर्ट हाथ में हो और उसके जो सारे लवाजमात हैं जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है प्रैक्टिसेस का, उनको फॉलो किया जाए तरीके के साथ, जैसे हर काम में ये अप्लाई होता है। सर। तो सर्जरी पे भी उसी तरह से है कि पूरी दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोगों ने तजर्बे के साथ चीज़ें सीखी हैं, उन सारों को फॉलो किया जाए सर। तो रिज़ल्ट्स कंपेरेबल हैं। आजकल रिज़ल्ट्स के बारे में भी या कामयाबी के बारे में भी ये कहा जाता है कि कामयाबी किसी ऑपरेशन की वो नहीं है जो मैं कहूँ एज ए सर्जन। ठीक। कामयाबी के लिए दुनिया ने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं ठीक। कि जी अगर इस ऑपरेशन की आउटकम में इन्फेक्शन नहीं हुई, इतने दिन लगे या मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, सर। वो जब पूरे हों तो इसका मतलब है वो कामयाब हो गया। ठीक है। और वो तभी कामयाब होता है जब हम उसको तरीके के साथ करें। तो गैर ठीक। तरीके के साथ तो कोई भी काम करें तो ज़ाहिर है वो फिर ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि 35 साल हो गए इस तजर्बे के अंदर, इस सर्जरी की फील्ड के अंदर। 35 साल पहले की सर्जरी और आज 2025 की सर्जरी में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये भी मैं ना बिकॉज़ इस वक्त हम ख़ास तौर पे आम नाजरीन जो कि डॉक्टर्स ज़रूरी है नहीं हैं, सर। आम लोग जो बड़े रेस्पेक्टेबल हैं उनकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। सर। तो मैं एक बड़ी बुनियादी बात ये कहना चाहूँगा कि सर्जरी का जब डिसीजन हो जाए, जब ये डिसाइड हो जाएगा जी ऑपरेशन होना है, सर। उसके बाद फिर वही चीज़ अप्लाई होगी कि वो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं सर। जिनमें उस ज़माने में मेजॉरिटी में ओपन ऑपरेशन होता था जिसमें लंबा कट लगा के करते थे। और कई कई स्टिच आजकल लगते थे। कई कई स्टिच लगते थे। आजकल वो नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जिनकी अभी हम सर। बात करेंगे। लेप्रोस्कोप आ गई, फिर उसके आगे रोबोट आ गया। लेकिन ये जैसे मैंने आर्ट की बात की, अगेन आपका टारगेट ये होना चाहिए, यानी आपका एज ए मरीज़ और डॉक्टर साहब जो सर्जन है उनका एज ए सर्जन, कि आपने वो शाहकार तैयार करना है सर। बेहतर से बेहतर अंदाज में, खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज में, यानी आपने बेस्ट रिजल्ट लेना है। ठीक। तो ये फिर थोड़ा सा सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं सर। लेकिन सेकेंडरी हो जाती हैं कि जी फ़लाँ तरीके से किया है या फ़लाँ तरीके, एज़ फार एज़ द टारगेट इज़ अचीव्ड, ठीक। एज़ फार एज़ द रिज़ल्ट इज़ अचीव्ड, सर। ये सेकेंडरी चीज़ें हैं लेकिन हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अब ये अगेन वो आर्टिस्ट पे बात आ जाएगी, उसको पता होना चाहिए, उसमें आर्ट का इतना टच होना चाहिए कि उसको पता है कहाँ पे ब्रश यूज़ करना है, सर। कहाँ पे पेंसिल से यूज़ करना है, कहाँ पे वाटर कलर लगाना है, कहाँ पे ऑयल पेंट लगाना है। ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। सर। चीज़ अच्छी तैयार होनी चाहिए। ठीक है। चूँकि इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, सर। तो पहले जो आपने बात किया उस ज़माने में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ओपन सर्जरी के साथ होती थी, ठीक यानी है। हम पूरा ओपन करके और फिर वो करते थे। ठीक।
उसके बाद दौर आया, जिसमें मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि गॉल ब्लैडर पित्ते का जो ऑपरेशन था, आप में से अक्सर ने देखा होगा कि वो पहले ये काफ़ी बड़ा इंसियन होता था सर और उसमें से करते थे, उस वक्त ये था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आया, उसको हम मिनी कोलिसिस्टेक्टमी यानी छोटा इंसियन कहते थे। वो बिल्कुल इतना चंद इंच का होता था, 3 या 4 इंच का, सर उसमें से करते थे। उसके बाद अब ये दौर आ गया कि जिसमें वो कैमरा डाल के, जिसकी अभी डॉक्टर जी साहब डिस्कस करेंगे। सर तो ये टाइम के साथ वो गैजेट्स में फ़र्क ज़रूर आता जा रहा है, सर लेकिन असल बात यही है कि अच्छा ड्राइवर, गाड़ी भले चेंज होती रहेगी, सर अगर वो सही आपको मंजिल पे अच्छी तरह पहुंचा देता है तो गाड़ी सेकेंडरी थी, इंपॉर्टेंट ज़रूर थी कि आप वो पुरानी गाड़ी मॉडल वाले पे बैठे हुए हैं या 86 नई गाड़ी कोरोला में पे। अच्छा सफर हो रहा है लेकिन एज फार एज ड्राइवर इज गुड, सर। गाड़ी भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। लेकिन सेकेंडरी है। ठीक। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक जेन में पहले से प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि जी हमने फलां तरीके से सर्जरी करनी है, कुछ दोस्तों से सुन लिया, कुछ किसी ने कोई ऑपरेट करवाया हुआ तो सुन लिया, उसकी कुछ कामयाबी को आजकल देखते हुए या खुद गूगल करके देख लिया। वो अच्छी चीज़ है कि पता होना चाहिए कि क्या क्या अवेलेबल है, लेकिन वो आगे हम चल के बात करते हैं कि वो डिसीजन कि ये कौन सी अप्रोच इस पर्टिकुलर केस में करनी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। सर। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सर। जिनकी बेस पे वो डिसीजन होता है। ठीक। अच्छा सर, आपने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में एक बात गॉल ब्लैडर वाली कर दी। हम ये देखते हैं कि जब भी लोग स्कैन करवा के हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कौन सी सर्जरी करवानी चाहिए, तो हम उसे ये कहते हैं कि आज के जदीद दौर की बात करें तो आपको लैप्रोस्कोपी की तरफ जाना चाहिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होनी चाहिए। तो लोगों का ये सवाल होता है कि पहले तो ओपन करते होते थे, कहीं ऐसा ना हो कि लेप्रोस्कोपी में वो अंदर ही जला दें, बाहर ना निकालें पिता। तो इसको ज़रा थोड़ा सा किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लेप्रोस्कोपिक और जर्नल जो सर्जरी थी उसको? अच्छा, आपकी मिसाल को अगर मैं थोड़ा सा, मुझे आप इजाज़त दें, सर। मैं अपने अंदाज से एक्सप्लेन करूं कि सर। लोग बहुत सारे आते हैं, आपके पास भी आते हैं, जैसे आप मेरे पास आए वो स्कैन लेके आते हैं, पहले ही स्कैन हुआ है तो मैंने कहा जी क्या मसला है, जी पित्ता कढ़ाना है। अब यहाँ पे मैं उन्हें रोक देता हूँ सर। कि जी ये स्कैन भी इधर रख दें और बाकी चीज़ें भी इधर रख दें। अब मुझे आप पहले ये बताएं कि आपको मसला क्या है। ठीक हर पिता स्ट्रेट वे आके निकालने की तो बात नहीं है। ठीक मैं आपको पहले असेस करूंगा। पहली बात कि ये आपको वाकई पित्ते का मसला है जो आप कंप्लेंट्स लेके आए हैं, बाद औक़ात ये हो सकता है किसी और चीज़ की कंप्लेंट हो, ठीक लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि पित्ता है। ठीक। अब आगे से अगर मैं भी बगैर असेस किए चल पड़ूं तो मैं आपका पित्ता निकाल दूं फर्ज करें और इशू कोई और हो, लेकिन वो स्टिल वहीं मसलन रहेगा इशू मैदे के अंदर फर्ज करें अल्सर है, सर। बाद औक़ात बहुत सारी सिम्टम्स मिलती हैं उसके साथ। ठीक तो ये फिर मेरा काम है एज ए सर्जन कि मैं असेस करूं। तो मैं उन्हें हमेशा एक बात, आप भी उसको एंजॉय करेंगे कि बीबी ये इलाज इस रिपोर्ट का कराना है कि आपने अपना कराना है, ठीक क्योंकि अगर तो रिपोर्ट का कराना है तो पिता निकलता है, ठीक है, लेटे बस अगर निकले। आपने अपना कराना है तो फिर इसको परे रख के मुझे आपको थॉरोली असेस करना है, ठीक आपकी सारी चीज़ों को देखना है, आपके जो सिम्टम्स हैं, आपके जो साइंस हैं, आपकी जो रिपोर्टें हैं, फिर आपकी जो मेडिकल बैकग्राउंड है, आपको शुगर है कि नहीं है, आपको और बेशुमार चीज़ें हैं। ऐसे ही। तो वो सारा कुछ जब तक असेस नहीं करेंगे, प्रॉपर असेसमेंट नहीं होगी, ठीक है पार्शल हो जाएगी, ठीक है तो फिर ट्रीटमेंट भी पार्शल होगा। ऐसे ही। तो इसलिए सबसे पहले तो ये असेस करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद वो जो पूछते हैं कि जी वो उसके साथ होगा, ओपन तो सर्जरी वाला उसमें भी लेप्रोस्कोपिक मैं कैमरे हमेशा यही कहता हूँ। अब उसमें आप एक और बात सुने, अंदर से ऑपरेशन सारे एक हैं, ठीक है यानी आई रिपीट कि अंदर से ऑपरेशंस के स्टेप्स और ऑपरेशन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। मसलन यही बार बार अब पित्ते की मिसाल हो रही है, सर। अंदर से पित्ता जिस तरीके से निकालना है, जो जो चीज़ उसकी बांधनी है, वेसल्स बांधनी है, जो भी टेक्निकल डिटेल होती है, सर। और फिर पित्ते ने बाहर आना है। असल बात यह है कि जब मेन ऑपरेशन वही है तो ये सिर्फ अप्रोच का फ़र्क है कि मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि यहाँ कट लगा के करें या वो लेप्रोस्कोप और कैमरे से करें। ठीक इसको अगेन हम डिसाइड करेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक। हर मरीज के मुताबिक। ठीक है हर मरीज में हर टेक्निक सूटेबल नहीं होती, ऐसे ही। यानी ये नहीं है कि इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि लेप्रोस्कोपिक के बेशुमार एडवांटेजेस हैं,